नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में पुनः आया हूं और आया इस तरीके से हूं कि भारत की राजनीति या कहा जाए कि जो जन्म लिया है उसका अंत होता है। न कृष्ण रहे न राम रहे, सबका जो जन्म लिया, राम राज खत्म हो गया, कृष्ण का द्वारिका खत्म हो गया। यह सत्य है, सनातन सत्य है, पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है वो चला जाएगा। इसी कड़ी को आगे हम बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते आप सभी के बीच में एक नई पारी की शुरुआत पुनः कर रहा हूं। एक नए सुबह के साथ एक नए आगाज की शुरुआत कर रहा हूं। मैंने जैसा कि आप सभी के बीच में लगातार मैं रख रहा हूं बात कि किस प्रकार से हाजीपुर की राजनीति अब बदलने वाली है और हर आदमी का दौर खत्म होता है। और जब दौर रहे तो आदमी को संयमित रहना चाहिए। जब उन्नति हो तो जब आदर्श के साथ वो कोई रहता है तो उसकी उन्नति हमेशा कायम रहती है। लेकिन जब अपने सत्ता के मद में, अपने पैसे धन दौलत के मद में लोग आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही नहीं बल्कि वो पीछे अपना इतना बड़ा खाई बनाते हुए जाते हैं कि जिस दिन जब वो लौटने का प्रयास करते हैं उस रास्ते पे तो सिर्फ खाई ही खाई बचा होता है और अपने कर्म के अनुसार उनको उसका फल भुगतना पड़ता है। और उसी परिपाटी में हाजीपुर की राजनीति बदलाव की तरफ मुखातिब है और लौटते हुए जो बढ़ते हुए क्रम था 25 सालों का, अब वो घटते हुए क्रम में आने जा रहा है। और इसकी बौखलाहट ये है कि मुझे याद है कि जब मैं 2012 लास्ट में 13 में जब मैं बिहार आया और काम शुरू किया और उस समय के तत्कालीन विधायक के साथ मेरी जो वार्ता हुई और उनके चाल चरित्र का परिचय हुआ तो मैंने छोटा सा विरोध वार्तालाप में किया था। उसका परिणाम था कि मुझे लोग हमेशा कहते रहे कि वैसे लोगों से दूर रहिए। एक भय आतंक का नाम, मतलब पूर्व विधायक हाजीपुर केंद्रीय मंत्री आज हैं और उजियारपुर के सांसद का नाम लेना मतलब अपराध है। अपराध ही नहीं है बल्कि आपके लिए जीवन में खतरा हो सकता है। आपकी लाश कहीं भी मिल सकती है। यही तो मुझे समाज ने दिया है। लोग यही तो कहते हैं कि किस आधार पे और किस तरीके से जिसने भी यहाँ प्रयास किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ बोलने का, पूर्व विधायक के खिलाफ बोलने का, उनसे सवाल करने का, उनकी लूट नीति, डकैती नीति, आप देखते हैं कि हाजीपुर विधायक जो पूर्व रहे उनका जमीन माफिया, कई हत्याओं में आरोप में उनका एफआईआर में नाम आया, कई मामलों में नाम आया। राम जानकी मठ और मठों के जमीन पर विभिन्न प्रकार के स्रोतों से कब्जा और विभिन्न लोगों के नाम से कराने की कई कवायद और कई बार ये अखबार की सुर्खियां बन चुकी। कई बार जमीन के मामलों में उनका नाम आ चुका और करते करते वो विधायक से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक पहुंच गए। लेकिन सबका अंत होता है। मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि एक समीक्षा टीम 2-3 महीने पहले हाजीपुर में आई थी। बिहार का चप्पा चप्पा दौड़ी, समस्तीपुर भी गई और जो समस्तीपुर और वैशाली जिले के साथ साथ कई जिलों से जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व विधायक हाजीपुर के बारे में लोगों के बीच और समीक्षा टीम के पास जानकारी गई तो वह समझ गई यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयुक्त अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को तोड़ दिया। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती प्रदान किया, 25 सालों तक पोषित किया, संरक्षण दिया, उस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पाए। उन लोगों को यह पता चल गया कि हाजीपुर विधानसभा में चुनाव जो जीते जाते हैं वो कैसे जीते जाते हैं। उनकी पूरी कलई खुल गई, उनकी पूरी षड्यंत्र सामने आ गया और लालू के डर में हाजीपुर के लोग भाजपा के नाम पर उनको वोट देता है, यह सारी बातें पटल पे आ गई, जिसका परिणाम है कि अब उनका रास्ता बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत गंभीरता से हाजीपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पे सख्ती के साथ अपनी पूरी व्यवस्था बदलने की तैयारी में है। और इसका परिणाम तो होगा ही, फरफराएंगे ही पर, क्योंकि पर अब कतरे जा रहे हैं। ताकतवर लोग जो अपने आप को सर्वोसर्वा समझने लगते हैं
वैसे लोगों का अंत तो हो ही जाता है। तो अब हाजीपुर के मुक्ति दिवस का दिन आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में हाजीपुर की जनता जो भाजपा के समर्थक हैं वो एक बार जरूर गंभीरता से सोच लेंगे, क्योंकि अगर उम्मीदवार नहीं बदला तो समझ लीजिए कि व्यवस्थाओं में अभी भी कुछ कसर बाकी है। भाजपा कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से कहीं कमजोर हो रहा है। लेकिन अगर आपका उम्मीदवार बदल जाता है और उम्मीदवार की परिपाटी पेड एम्प्लॉय की तरह नहीं होता है, जिसमें कई यहाँ के जिला अध्यक्ष से लेकर के कई लोग हैं जो पेड एम्प्लॉय ही हैं, कई क्षेत्र में है, उसका भी नाम धीरे धीरे आएगा सामने। लेकिन पहले उम्मीदवार तय होने दीजिए, फिर मैं जो उम्मीदवार आएगा उसकी भी कहानी आपके पास धीरे धीरे लेकर आऊंगा। सतर्क रहिए, इसलिए कि हाजीपुर का तस्वीर बदलने वाला है। और आप सभी जनता लोगों ने जो संवाद किया लोगों के बीच में, भाजपा के केंद्रीय टीम और आरएसएस की केंद्रीय टीमों के द्वारा जो समीक्षा की गई हाजीपुर के अंदर, उसका प्रतिफल आप लोग को मिलने वाला है। लोग फ्रंट पे आके नहीं बोलते हैं, लेकिन बैक में जिन लोगों ने एक सुझाव दिया केंद्रीय टीम को, उसका प्रतिफल और आपको फल मिलने जा रहा है। हाजीपुर में 25 सालों के बाद बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर भाजपा को अपना सीट बचाना है तो वैसे पेड एम्प्लॉय की भी सूची बनी है, वो पेड एम्प्लॉय नहीं होंगे यहाँ के उम्मीदवार। मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ कि अगर बदलाव पेड एम्प्लॉय के रूप में हुआ तो समझ जाइए कि थोड़ा सा अंत अभी बाकी है। लेकिन मान के चलिए कि इस बार उन लोगों का कोई भी दाव पेच फंड पैसा जो होता है वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, पूर्व विधायक हाजीपुर का, राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना लगभग तय है और लड़ा ही जाना तो चाहिए, क्योंकि जातिगत समीकरण के अनुसार जो सीटें मिल रही हैं वो जाति के अनुसार, जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री के पद के लोगों के साथ ही चुनाव हो, टकराव हो, तो जो जीतेगा वही सिकंदर हो पाएगा। तो आप जान लीजिए कि इन सभी परिपाटियों पे बदलाव जारी है। आप सभी से यही निवेदन है कि आने वाला कल हाजीपुर के लिए एक सुनहरा कल होगा, क्योंकि हाजीपुर एक मुख्यालय है और मुख्यालय में बदलाव हुआ तो हाजीपुर जिले भर में प्रभावित होगा और जिला का विकास तेजी से होगा, क्योंकि जिला पटना से, राजधानी से सटा हुआ होने के बावजूद, सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद सबसे ज्यादा गटर की जीवन जीते हैं हाजीपुर की जनता, और हाजीपुर शहर उसका परिणाम भोगता है। इस परिणाम से मुक्ति का वक्त है। आज आप सुबह से देखेंगे कि विधायक, पूर्व नगर परिषद के उप सभापति, विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग सड़कों पे उतर गए हैं, क्योंकि डर वही है, पूर्व विधायक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का राजनीतिक कई दाव पे है। हाजीपुर के जनता ने, हाजीपुर के लोगों ने अपना विरोध जताकर केंद्रीय नेतृत्व के समीक्षा का सही साबित कर दिया, और इसका परिणाम है यह बड़े बदलाव की ओर है। जितना भी फरफराना है, ताकत लगाना है, वर्तमान विधायक लगा ले, अपने मालिक के कहने के अनुसार। सभापति के भी प्रोपगंडे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यहाँ के डीएम का भी अनवांटेड बयान आ रहा है, लेकिन वो डीएम जो पिछले 5-7 डीएम के कार्यकलापों की समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सीवरेज का प्लान 2006 में शुरू हुआ हाजीपुर के अंदर, 2008 में उसकी स्वीकृति, जमीन लौट करके काम शुरू करा दिया गया, वह फंड कहाँ गया? 119 करोड़, जो आगे चल के लगभग 400 करोड़ का फंड बना, वो आज तक पता नहीं। आप समझ के देखिए कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन इसके नाम से लॉट है, बिल्डिंगें बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चीज डेवलप हुआ। और ये मैं घटना आपको बता रहा हूँ 2012-13 की, जब मैं बिहार आया था और मैंने देखा था, उस पर मैं कई एपिसोड और कई अखबारों में मैंने लेख लिखा था। उससे भी मैं परिचय आपको धीरे धीरे कराऊंगा। मैं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर, पूर्व विधायक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर मैं 1 घंटे का एपिसोड ला रहा हूँ। मैं आपको बता दूं एपिसोड क्यों ला रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एपिसोड लाना मेरे लिए मजबूरी हो सकता है, लेकिन इस हाजीपुर की जनता के लिए एक सुनहरा अवसर होगा।
मजबूरी इसलिए कि मेरे हर वीडियो के बाद कुछ न कुछ लोग यह कहते हैं कि अब तक आपको फोन नहीं आया, अब तक आपको किसी माध्यम से डराया नहीं गया, आपसे सवाल नहीं किया गया, आपको केस में फंसाने का प्लान नहीं हुआ अभी तक, माने कैसे बचे हुए हैं, कौन आपके पीछे है जिसके कारण आप बचे हुए हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ और तब मुझे विभिन्न प्रकार के धमकियां ही कहेंगे, ये प्रेम से बहुत सारी बातें आती है। तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ईश्वर जब महादेव साथ हो तो महादेव की जिस दिन इच्छा होगी उस दिन इस पृथ्वी को छोड़ूंगा, कुन्हारा में अंतिम सांस से लूंगा और आप सभी से विदा लूंगा। लेकिन जब तक सांस है तब तक यह आस आप हमेशा रखिए कि सत्य के साथ मैं खड़ा रहूंगा और सच्चाई बोलने में, आपके बीच रखने में मुझे किसी का डर भय नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए कि महादेव की कृपा से यह दौर बदलेगा और आप सभी के चेहरों पे खुशहाली आएगी। हाजीपुर के सैकड़ों लोग इस आस में हैं कि यह समय बदले, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जीवन हाजीपुर के पूर्व विधायक द्वारा बदला गया। इसलिए अब राजनीतिक अंत का भी एक जश्न होगा, और यही मर्यादा के साथ, उस राम की मर्यादा के साथ कि अंतिम वक्त में भी राम ने कहा था कि तुम सीता को समर्पित कर दो, युद्ध टल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, मुझे विभिन्न स्रोतों से डराने धमकाने की जगह आप अपने राजनीतिक और व्यक्तित्व को बदल दीजिए। शायद जनता इतनी उदार है, महान है, और राम और सनातन को मानने वाले लोग इतने गंभीर और चिंतक होते हैं कि समाज में किसी के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहते हैं जिस तरीके का अंत रावण का हुआ। राम ने भी मौका दिया था, आज हाजीपुर की जनता भी पुनः मौका दे रही है। अपने राजनीतिक चरित्र को बदलकर एक अच्छे और स्वयं निर्णय लेने वाले विधायक के लिए पहल कर दीजिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, आपसे मेरी भी पहली बार यह आग्रह होगा कि कोई नहीं चाहता कि अपने हाथ गंदे करे, लेकिन मुझे जिस प्रकार से कुछ बातें छन कर मिलती है वह अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा भी आग्रह है, आप खुद बदल लीजिए, या अगर मुझे बदलने का मौका आपने दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो शुक्रिया और धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ हमेशा साथ रहे सबके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सच की गूंज आप तक हमेशा सच के साथ पहुंचता रहे। और मुझे इस हौसले के लिए, इस बात के लिए कि आपका संदेश, आपके शुभकामनाएं और आपके मार्गदर्शन जो आते हैं, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और निष्पक्ष रूप से, निडर होके जैसे बात मैं रखता हूँ वैसे ही आगे बात रखी जाती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का।